सनातन धर्म में एकादशी तिथि का काफी महत्व है। प्रत्येक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। इस तिथि पर कई लोग तो व्रत भी रखते हैं। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वहीं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना का पवित्र दिन माना जाता है। इस तिथि पर व्रत रखने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के साथ साथ पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। रमा माता लक्ष्मी का ही नाम है, इसलिए सभी एकादशियों में रमा एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में कार्तिक मास की प्रथम एकादशी की तिथि क्या है, पूजा विधि, पौराणिक कथा, महत्व और इससे जुड़ी हुई समस्त जानकारी जानते हैं। इस साल रमा एकादशी कई शुभ योगों में पड़ रही है। ऐसे में जानते हैं एकादशी तिथि 16 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:35 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर 2025 को प्रातः 11:12 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 18 अक्टूबर को व्रत पारण किया जाएगा। व्रत पारण का समय प्रातः 5:58 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातःकाल 8:16 पर होगा। व्रत पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 12:18 पर होगा। 17 अक्टूबर को रमा एकादशी के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी पर ब्रह्म योग प्रातः काल से लेकर देर रात्रि 1:18 पर समाप्त होगी। उसके बाद से इंद्र योग बन रहा है। व्रत के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 3:41 तक रहेगा। इसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित पूजन सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। एकादशी तिथि पर पूजा की सामग्री में इन चीजों को चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी की प्रतिमा, अक्षत, जलपात्र, पुष्प माला, मौली के अलावा धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत, मिष्ठान, ऋतुफल घर में बनाया गया नैवेद्य। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए पंजीरी, केसर की खीर, पीले रंग की मिठाई को अवश्य शामिल करना चाहिए। एकादशी तिथि की पूजा विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करने के पश्चात हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत पूजा का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा के लिए पूजा स्थल पर चौकी स्थापित करनी चाहिए। उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा से की जाती है। इसके पश्चात भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के सामने दीप प्रज्वलित करें और धूप बत्ती लगाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को पुष्प, फल, फूलों की माला अर्पित करें। इसके अतिरिक्त अबीर, गुलाल, रोली आदि चीजें चढ़ाएं। पंचामृत से उनका अभिषेक करें। ओम नमो नारायण या ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आरती करें। रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन का आयोजन करें। इसके अतिरिक्त विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम या नमाष्टक का पाठ करें। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपते रहें। रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है, इसलिए तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसमें अनाज, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि को होता है। द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण भी किया जाता है। व्रती को पारण करते समय सात्विक भोजन या खीर खाकर तोड़ना चाहिए। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें, फिर स्वयं भोजन करें। इस तरह विधि विधान से रमा एकादशी का व्रत करने से हर मनोकामना की प्राप्ति हो सकती है। रमा एकादशी दीपावली से ठीक पहले आती है, इसलिए इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। दिवाली के पहले किए गए इस व्रत से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी के महत्व के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। रमा एकादशी के व्रत को व्यक्ति के सभी पापों का नाश करने वाला व्रत माना जाता है। इससे ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर होते हैं। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। ये एकादशी दिवाली से पहले आती है, इसलिए इस दिन व्रत रखने से माँ लक्ष्मी व्रती को धन, यश, वैभव और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद देती है। रमा एकादशी के दिन गीता का पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। रमा एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को दिवाली के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की महिमा सुनता है वह मोक्ष प्राप्त करता है और श्री हरि विष्णु के परम निवास तक पहुंचता है। यह भी माना जाता है कि रमा एकादशी पालन करने का महत्व 1000
अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की युक्ति के साथ पूजा करने से व्यक्ति अपनी जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होता है और अपार सफलता की प्राप्ति करता है।